हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और आप यूपी स्कॉलरशिप से जुड़ी हुई सारी न्यूज़ देख रहे हैं। तो अभी अभी जो है अपडेट आया है वो ये है कि 26 नवंबर यानी कि कल आपको सारे जितने भी आपके फॉर्म अगर आपने सबमिट नहीं किए वो, और जितना भी काम आपका बचा हुआ है कुछ भी सबमिट करने का, वो आप जल्दी जल्दी से कर लीजिए। आज आप कर सकते हैं। और अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, ताकि मैं आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन जो है वो निकाल सकूं। दूसरी बात ये कि हमारा एक मोबाइल नंबर है, मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, 9548120736। अगर इससे रिलेटेड कोई भी दिक्कत आ रही है या आपका फॉर्म नहीं भरा जा रहा है कुछ भी, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं डायरेक्टली, और मैं आपके सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके जवाब दे दूंगा। और कोशिश करूंगा कि अगर कोई प्रॉब्लम ऐसी चल रही है आपको जो आपसे सोल्व नहीं हो रही या किसी से सोल्व नहीं हो रही, या फॉर्म सबमिट नहीं कर पा रहे हो आप, तो आप मुझे बता सकते हो, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। मुझे कोई अभी किसी से कोई पैसा नहीं चाहिए, क्योंकि पैसा तो जब लगता है जब मैं किसी और आदमी से काम कराऊं या मैं किसी टीम को हायर करूं, तब आपका काम करा के दूं। अभी तो मैं अकेला हूं, तो एक दो फॉर्म रोज़ किसी ना किसी के सही करके दे सकता हूँ। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं बच्चों के कि ट्वेल्थ क्लास का फाइनल प्रिंट आउट नहीं हो रहा है, लिख रहा है कमिंग सून, क्यों? भाई अगर वो नहीं प्रिंट आया तो कमिंग सून ही लिखा आएगा ना। जैसे ही प्रिंट आएगा आप उसको फाइनल प्रिंट कर लेना। और अभी तो बीएड फर्स्ट का एनरोलमेंट नंबर नहीं मिला है, क्या करें? तो अगर आपको बीएड फर्स्ट का एनरोलमेंट नंबर नहीं मिला, तो आप स्नातक उसमें मत भरिए, आप ट्वेल्थ क्लास तक ही अपनी डिटेल्स वगैरह भरिए। और इसमें भरने के लिए आप मुझे, या तो आप मुझे कांटेक्ट करिए, मैं आपको स्क्रीन शेयर करके या कैसे भी आपको मैं दिखा दूंगा। दूसरा, जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो वहाँ पर स्टार का साइन बना आता है। स्टार का साइन कैसा कि इस तरीके का एस्ट्रिक बना आता है, इस तरीके का, ये स्टार वाला साइन। तो अगर ऐसा कोई भी साइन आपको दिखाई दे, उसमें ही आपको डिटेल्स डालनी है। आपको ऐसा नहीं कि भाई आपको सारी डिटेल्स ही फिल करनी होती हैं। कुछ ऐसी डिटेल्स हैं जो मैंडेटरी हैं, जो आपको फिल करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो आप उनको ही फिल करिए जो मैंडेटरी हैं, जो मांगी गई हैं। और फाइनल प्रिंट निकालने पर नो रिकॉर्ड फाउंड लिखा आ रहा है, क्या करें? थोड़ा वेट कर सकते हैं, ताकि जब भी सारा डेटा जो है आपका वेरीफाई हो जाता है आपके कॉलेज से, जब चला जाता है, उसके बाद ही सारी चीज़ें हो पाती हैं। ओबीसी सर्टिफिकेट वैलिड नहीं बता रहा है, जबकि 2024 में 2025 का सर्टिफिकेट है। 2024 में 2025 का सर्टिफिकेट है। आप एक बार मुझे कनेक्ट करिएगा, मैं आपकी हेल्प करता हूँ। लॉगिन के बाद तो 25-26 शो कर रहा है, डीएलएड भी नहीं शो कर रहा। भाई अगर ऐसी कुछ भी प्रॉब्लम है, मैंने आपको नंबर दिया है, ये रहा, 94 95 48 120 736। इस पे स्क्रीनशॉट मुझे ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि मैं आपसे कनेक्ट कर सकूं और हम दोनों मिलके फिर देखते हैं क्या होता है। इनकम सर्टिफिकेट वेरीफाई करने के बाद कास्ट वेरीफाई करने के लिए पेज ओपन नहीं हो रहा है, क्या करूं? आप एक काम कर सकते हैं कि आप इसको दोबारा लॉगिन करके देख सकते हैं। हो सकता है कि किसी कारणवश ये ना हो रहा हो। ठीक है जी। और सवाल थे, मैं एक बार देख लेता हूँ क्या सवाल थे यार। क्या सवाल थे? हाँ, ये रहे। मेरे में ओनली वन शो हो रहा है, क्लास ईयर और अवधि में। यार ऐसे पता नहीं चलता, आप जो अधूरी बातें पूछते हो ना, लोग भी नहीं बता पाएंगे। मेरा बीए थर्ड ईयर है, फ्रेश फील कर रहे हैं अभी। पाठ्यक्रम की पात्रता में क्या डालेंगे? पाठ्यक्रम की पात्रता में आप यही डालिए अपना स्नातक। स्नातक जब आप डालेंगे, तो स्नातक जब डालेंगे तो आपको पिछले वाले जितने भी 2 साल के रिकॉर्ड है में भरने पड़ेंगे। अगर वो नहीं आपको दिखाई दे रहा, तो आप जब अभी स्नातक आपने पूरी ही नहीं की, तो आपको ट्वेल्थ ही डालना पड़ेगा। ये बताएं कि सर्वर इशू की वजह से फाइनल प्रिंट 3 नवंबर को निकला है, और फाइनल प्रिंट कॉलेज में कब सबमिट कर सकते हैं? बायोमेट्रिक भी कॉलेज में कब करवा सकते हैं सेशन 2025 के लिए, प्लीज़ बताइए। ये बात तो आपको कॉलेज वाले ही बताएंगे ना भाई। आपका ऑफिसर जो बैठा है वहाँ पे, जो आपके टीचर बैठे हैं, जो स्कॉलरशिप जमा करते हैं, वो आपको बताएंगे।
सेलेक्ट कोर्स ऑप्शन में कोर्स शो नहीं हो रहा, कौन सा कोर्स है आप ये भी तो लिख सकते हैं। भैया ग्रेजुएशन में सीजीपीए और मार्क्स कैसे भरें? तो सीजीपीए और मार्क्स भरने के लिए 9.8 या 9.2 आप एक बार देख लीजिए, उससे डिवाइड करते हैं। और सीजीपीए आप अगर ग्रेजुएशन में सीजीपीए या एसजीपीए ये आप कंफर्म करिए। और जो आपकी मार्कशीट है या आपकी जो मार्कशीट फाइनल मार्कशीट जो आती है उसमें नीचे लिखा होगा, या आपकी जो डिग्री या फाइनल जो मार्कशीट आती है उसमें पीछे नीचे लिखा होगा कि इतना सीजीपीए या एसजीपीए है। आप सिंपली क्या करिए, यहाँ जाइए गूगल पे कहीं पे भी आप सर्च करिएगा गूगल पे कि सीजीपीए टू परसेंटेज कैलकुलेटर सीबीएसई या डीयू या जो भी आपको परसेंटेज चाहिए वो आप डाल सकते हैं। जिस तरीके से यहाँ कितना है, आपकी जो भी यूनिवर्सिटी है आप वो यहाँ सर्च कर सकते हैं। जैसे AKTU मैं सर्च कर लेता हूँ, और सीजीपीए है जैसे मेरा अगर सीजीपीए देखा जाए तो 8.7, और परसेंटेज जो है यहाँ आपकी आ जाएगी। ये गलत दिखा रहा है यार, 8.7 था तो इंटू 10 ही होता है वहाँ 87%। तो आप ये सारी चीज़ें अपने से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। और सेलेक्ट कोर्स ऑप्शन में कोर्स नहीं हो रहा है, 12th में फाइनल प्रिंट आउट नहीं हो रहा है, लिखा आ रहा है कमिंग सून। क्यों भाई? जल्दी ही आपकी प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी 12th वाला। जर्नल वाले क्या लिखेंगे? जर्नल वाले क्या लिखेंगे? सर मैं पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर में हूँ और मैंने 10th के बाद एडमिशन लिया है, तो मुझे पाठ्यक्रम की पात्रता में क्या बढ़ना चाहिए? आपको बढ़ना चाहिए 10th, क्योंकि लास्ट आपने जो पेपर दिया वो 10th दिया है, तो आपको 10 ही भरना चाहिए। भरने में कोई दिक्कत अगर किसी को भी आती है तो मुझे एक बार कनेक्ट कर लो, मैं हेल्प कर दूंगा भरने में, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। 20 का भरा फॉर्म में 2025 बट लिखा नहीं आ रहा, फाइनल प्रिंट 24 हो गई। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था, आपसे मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में। कोई और सवाल है तो प्लीज़ जल्दी पूछेगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।